नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, जिसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, और एट द लास्ट हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखा है, दैट इज द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, और इसे समझाने के लिए चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैंने लिखा वेल्थ एज ऑन 1 अप्रैल 2019। सबसे पहले वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब आपकी टोटल एसेट्स वैल्यू, यानी आपकी जो संपत्ति है, इन शॉर्ट में आपकी जो औकात है, वो ऑन द 1 अप्रैल एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर कितनी है जी? 100 करोड़। इन द सेम ऑर्डर 31 मार्च 2020 को हमारी वेल्थ कितनी है? 125 करोड़। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने 1 अप्रैल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये देखा कि मेरे पास जो टोटल वेल्थ है वो 100 करोड़ है। ऑन द सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ये देखा मेरे पास जो टोटल वेल्थ है दैट इज 125 करोड़। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कितना चेंज आया, तो आप बहुत ही आसान शब्दों में कह सकते हैं कि पूरा चेंज हमारे पास 25 करोड़ का है। और कब से कब तक आया? एक साल के अंदर। तो वन फाइनेंशियल ईयर में एक चेंज आया, तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि विद इन अ ईयर हमारी वेल्थ में कितना चेंज हुआ? 25 करोड़। सो हियर इज योर आंसर। याद रखिएगा, स्टॉक होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी टोटल वैल्यू। स्टॉक का मतलब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, दैट इज कॉल्ड अ टोटल वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी टोटल वैल्यू क्या है? तो हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम लिया था 1 अप्रैल 2019, आपके पास टोटल वेल्थ कितना है? 100 करोड़। इन द सेम ऑर्डर हमने एक और पॉइंट ऑफ टाइम लिया 31 मार्च, आपकी टोटल वेल्थ कितनी है? 125 करोड़। सो दिस इज कॉल्ड द टोटल वैल्यू। और उस टोटल वैल्यू में जो भी चेंज आता है, उसी चेंज को क्या बोला जाता है? फ्लो वेरिएबल। सो फ्लो का मतलब होता है जी चेंज होना। मैंने आपसे पूछा आपकी वेल्थ में कितना चेंज हुआ, आपका आंसर था 25 करोड़। कितने टाइम में हुआ? विद इन 1 ईयर। सो दैट इज कॉल्ड द फ्लो वेरिएबल। फ्लो का मतलब किसी टाइम ड्यूरेशन में जो भी चेंज होगा उसी को हम फ्लो बोलते हैं। सो आई रिपीट अगेन, स्टॉक का मतलब होता है टोटल, फ्लो का मतलब होता है चेंज। चलिए, तो मैं यहां पर डिफरेंस बिटवीन से और क्लियर करता हूं आपके लिए। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन। सो इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? उस समय पर। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी टाइम पर आपके पास जो टोटल अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड योर स्टॉक वेरिएबल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बैंक अकाउंट में जो भी टोटल बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक ऑफ बैलेंस, जो मेरे पास होगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी पॉइंट की हम बात कर सकते हैं, उस टाइम आपके पास जो टोटल अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक वेरिएबल। तो फ्लो क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझने वाली है, दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम से रिलेट करता है। जैसे आपने यहां पर देखा था कि टाइम से रिलेट करके 1 ईयर के अंदर आपकी वेल्थ में कितना चेंज आया था? 25 करोड़। सो जो टाइम से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द फ्लो वेरिएबल। तो जब भी आप फ्लो की बात करेंगे तो हम पीरियड ऑफ टाइम को यहां पर मेंशन करेंगे। इसी के यहाँ पर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं। मैंने लिखा नेशनल वेल्थ, हमारे देश की जो टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल संपत्ति है, उसी को क्या बोला जाएगा? स्टॉक। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारे पास जो वेल्थ है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास जो वेल्थ होगा वो क्या होगा जी? आपका स्टॉक। और जो उसमें चेंज होगा वो क्या होगा? फ्लो। सो मैंने यहां पर मेंशन किया नेशनल वेल्थ, जो हमारी कंट्री की टोटल वेल्थ है, दैट इज द स्टॉक वेरिएबल, जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है, किसी टाइम पीरियड के अंदर नहीं होता। इन द सेम ऑर्डर नेशनल कैपिटल, आपकी कंट्री के पास जो टोटल कैपिटल है,
कब मेजर किया जाता है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक वेरिएबल। इन द सेम ऑर्डर मनी सप्लाई, कौन मनी सप्लाई करता है? सेंट्रल बैंक। कब करता है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो मनी सप्लाई कभी भी हम मेजर करते हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किया जाता है। सो दीज आर द थ्री एग्जांपल जो स्टॉक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। इसी से को रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने फ्लो में लिखा। तो आपका नेशनल वेल्थ आपका स्टॉक है, क्योंकि ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। लेकिन आपकी नेशनल इनकम आप ईच ईयर फाइंड आउट करते हैं, तो एक साल से रिलेट कर रहा है। तो किससे रिलेटेड हो गया जी? पीरियड ऑफ टाइम से। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट। इन द सेम ऑर्डर मैंने लिखा कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिए कैपिटल आपका स्टॉक है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया एडिशन, जिसे आप और सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आप एक साल के अंदर करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को मेजर कब किया जाता है? विद इन द पीरियड ऑफ टाइम। इन द सेम ऑर्डर मैंने लिखा चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, दैट इज द स्टॉक। तो मनी सप्लाई में जो चेंज होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फ्लो वेरिएबल। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइम डिमेंशन। क्या इन चीजों को टाइम से रिलेट कर सकते हैं? तो आप जानते हैं स्टॉक कभी भी टाइम से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा इट डज नॉट हैव अ टाइम डिमेंशन। सो रिमेंबर, नॉट हैव अ टाइम डिमेंशन। ये किसी एक डेट से रिलेट कर सकता है, लेकिन ये कभी किसी टाइम पीरियड से रिलेट नहीं करता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं दैट इज कॉल्ड द स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जा सकता है। लेकिन जब आप फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो का हमेशा क्या होगा? टाइम डायमेंशन। एक टाइम के दौरान इसे मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अ डे की बात कर सकते हैं, अ मंथ की बात कर सकते हैं, अ ईयर की बात कर सकते हैं। कोई भी चीज जो डेली बेसिस मेजर हो सकती है, कोई भी चीज जो मंथली बेसिस मेजर हो सकती है, कोई भी चीज जो ईयरली बेसिस मेजर हो सकती है, यानी वो टाइम से रिलेट करता है। और जो टाइम से रिलेट करता है वो क्या होगा? फ्लो वेरिएबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जो इनकम अर्न करते हैं वो मंथली बेसिस करते हैं, किसमें मेजर किया गया? टाइम ड्यूरेशन में। हमारे एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एक टाइम ड्यूरेशन में लगता है, तो वो क्या हो गया आपके लिए? फ्लो वेरिएबल। नाउ द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया अबाउट द नेचर। तो मैंने स्टॉक के साथ लिखा इट इज अ स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक स्टैंड्स फॉर? स्टैटिस्टिक का मतलब है स्टेबल, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू फिक्स होगी, तो दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिक्स होता है। लेकिन जब आप फ्लो की बात करते हैं सो इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, एंड डायनेमिक का मतलब क्या होगा? चेंज। क्योंकि ये किससे रिलेट करता है? विद द पीरियड ऑफ टाइम। जो टाइम से रिलेट करेगा वो फ्लो होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। तो मैंने यहां पर आपको बताया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। अब इसके बेसिस पर अब हम मेंशन करते हैं क्वेश्चन, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हियर, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं, और मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया है। और क्वेश्चन आपसे कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज अ स्टॉक और अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कई बार आपसे विद रीजन भी ये पूछा जाता है, और जब रीजंस की बात की जाएगी तो आपको उसे डिफाइन ही करना है। स्टॉक वो चीज होती है जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है, और फ्लो वो कॉन्सेप्ट होता है जो पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, और हमारे पास द फर्स्ट वन आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप जीडीपी बोलते हैं। एज यू नो जीडीपी ईच ईयर फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन में किया जाता है, तो इसीलिए हम इसे फ्लो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। द सेकेंड वन आपके पास है सीमेंट प्रोडक्शन, और जब आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन किसी टाइम ड्यूरेशन में किया जाता है, और खासकर हम 1 ईयर की बात करते हैं, तो दैट्स व्हाई हम इसे भी फ्लो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन आपके पास है लेबर फोर्स, एंड व्हाट इज द लेबर फोर्स? टोटल अमाउंट ऑफ लेबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितना है। याद रखिए लेबर फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम से मेजर किया जाता है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम आपके पास जो लेबर फोर्स है, सो दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। टोटल लेबर फोर्स की हम बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन आपके पास है स्पीड।
आपकी जो स्पीड है वो विद द चेंज इन द टाइम चेंज होती जाती है, तो स्पीड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस फिक्स होती है, तो दैट्स व्हाई हम इसे स्टॉक बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वन आपके पास है वाटर इन टैंक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी पानी की टंकी में जितना पानी है दैट इज द स्टॉक ऑफ वाटर। तो हमने लिखा जी ये तो मेरा स्टॉक है। लेकिन वाटर इन रिवर जो बह रहा है तो ऑब्वियसली बात है दैट इज द फ्लो। The next one है population as on the 31st of March 2020। तो एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है तो दैट इज कॉल्ड द स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो पॉपुलेशन जहां पर हम टोटल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम चेंज इन पॉपुलेशन की बात नहीं करते। अगर क्वेश्चन चेंज इन पॉपुलेशन बोले तो फ्लो है, अगर वो सिर्फ पॉपुलेशन बोले तो इट इज अ स्टॉक वेरिएबल। द नेक्स्ट वन आपके पास है बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। आप जानते हैं रेट नाम से ही पता लग रहा है जो चेंज होता जाता है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट वन आपके पास है रिजर्व ऑफ कोल। आपने जो टोटल कोल रिजर्व किया हुआ है सो दैट इज द स्टॉक ऑफ कोल। द नेक्स्ट वन आता है अमाउंट ऑफ मनी। आपके पास कितना पैसा है और जितना पैसा आपके पास होगा दैट इज कॉल्ड द स्टॉक ऑफ मनी। मान लीजिए मेरी जेब में अभी 500 रुपए है, सो आई हैव अ स्टॉक ऑफ 500 रुपीज। लेकिन मनी स्पेंड करेंगे तो ऑन द डेली बेसिस या ऑन द मंथली बेसिस टाइम से रिलेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन आपके पास है इनकम। इनकम मंथली बेसिस होता है तो एक टाइम ड्यूरेशन है, तो इसीलिए हम इसे फ्लो बोल सकते हैं। The next one is the crude oil production during 2019 and 20। एक टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है और प्रोडक्शन भी टाइम ड्यूरेशन में ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट या लॉस हम एक साल की अकाउंटिंग के बेसिस पर मेजर करते हैं कि एक साल में कितना फायदा हुआ या एक साल में कितना नुकसान हुआ, तो जब टाइम ड्यूरेशन से रिलेट करेगा सो दैट इज कॉल्ड द फ्लो वेरिएबल। The next one is the savings। जब आप इनकम मंथली बेसिस करते हैं, एक्सपेंडिचर मंथली बेसिस करते हैं, तो सेविंग्स भी आप मंथली बेसिस ही करेंगे, तो सेविंग इज ऑल्सो फ्लो वेरिएबल। द नेक्स्ट वन इज बैलेंस इन बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर टोटल बैलेंस, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्टॉक वेरिएबल। और क्वेश्चन आगे मेंशन भी किया था एज ऑन 1st of May 2020। नाउ द नेक्स्ट वन इज द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं स्टॉक है या फ्लो है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस शीट का जो अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर डेट पर आता है 31st of March। सो 31st of March हमारे पास कितना कैपिटल है, हमारे पास कितना फिक्स एसेट्स है, दैट्स व्हाई हम इसे स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज द पार्ट ऑफ द जीडीपी जो एक साल के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट वन इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर लगता है एक साल की यूज के बेसिस पर, तो अगेन ये टाइम से रिलेट करता है, सो दैट इज द फ्लो वेरिएबल। सो इट इज द एंड ऑफ द क्लास। सो आज की क्लास में मैंने आपको बताया स्टॉक एंड फ्लो के बारे में और हमने उसके बेसिस पर क्वेश्चन किया। धन्यवाद।